आज हमारा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आउटर मेजर ऑफ अ सेट। लेट ए बी एनी सेट ऑफ रियल नंबर। ए हमारा कोई भी सेट है रियल नंबर्स का। लेट आई एन बी अ सीक्वेंस ऑफ ओपन इंटरवल्स सच डैट ए इज़ कंटेन्ड इन यूनियन ऑफ डैट ओपन इंटरवल्स। वी डिफाइन आउटर मेजर ऑफ ए। एम स्टार को आउटर मेजर बोलते हैं। एम स्टार ए क्या होगा? ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड या इन्फिमम कह सकते हैं। किसका इन्फिमम? समीशन एन रनिंग फ्रॉम 1 to इन्फिनिटी लेंथ ऑफ आई एन। कि किसी भी सेट ए का आउटर मेज़र कहिए। आउटर मेज़र एक सेट फंक्शन है, ठीक है। कि सेट फंक्शन की वैल्यू क्या होगी? वैल्यू होगी समीशन एन 1 to इन्फिनिटी लेंथ ऑफ आई एन का इन्फिमम। इसे चलिए अच्छे से समझते हैं। ये कह रहा है कि ए कोई भी सेट लो। ए आपने कोई भी सेट ले लिया रियल नंबर्स का, ठीक है। अब एक हमने सीक्वेंस ली है आई एन ओपन इंटरवल्स की सच डैट ए उनकी यूनियन में कंटेंड है, ठीक है। मान लीजिए मैंने आपको ये कोई हमने रैंडमली सेट लिया ए। ये मेरा कोई ए सेट है, ठीक है। और मैंने इंटरवल लिए, पहला इंटरवल ये ले लिया, दूसरा इंटरवल ये ले लिया, तीसरा इंटरवल ये ले लिया। मैं पेन यूज़ कर लेती हूँ। तीसरा इंटरवल ये ओपन ही लेने हैं, ठीक है। चौथा इंटरवल मैंने ये ले लिया, ठीक है। इन चारों की यूनियन में ये मेरा ये वाला मेरा I1 इंटरवल है, ये मेरा I2 इंटरवल है, ये मेरा I3 इंटरवल है और ये मेरा I4 इंटरवल है। ये I1, I2, I3 और I4 चार इंटरवल लिए जिनकी यूनियन में क्या है? ए कंटेंट है, ठीक है ना। ए कंटेंट है इनकी यूनियन में। अब हम हर इंटरवल की लेंथ निकालेंगे और उसका सम करेंगे, यानी लेंथ ऑफ I1 प्लस लेंथ ऑफ I2 प्लस लेंथ ऑफ I3 प्लस लेंथ ऑफ I4, ठीक है। क्लियर? ये हमें कुछ मिल जाएगा। क्लियर? ऐसे ही ये तो मैंने चार इंटरवल लिए हैं जो इस ए को कंटेंट करते हैं। दोबारा करते हैं कि मेरा ए ये सेट था, मैंने इंटरवल अब डिफरेंट ले लिए। पहला इंटरवल ये लिया, दूसरा ये लिया, तीसरा ये लिया, चौथा ये लिया, पांचवा ये लिया, छठा ये लिया, सातवां ये लिया, ठीक है। अब ए कंटेंट है इन I7 की यूनियंस में। इनका भी मैं हर एक इंटरवल की लेंथ निकालूंगी और उसका सम कर दूंगी, ये भी मुझे कुछ मिलेगा। इन जो सीक्वेंसेस मिल रही हैं इंटरवल्स के, ओपन इंटरवल्स की जो सीक्वेंसेस मिल रही हैं, इनका हमने सम निकाला है, इनका समीशन किया है। इनमें से जो इन्फिमम है, ठीक है ना। देखो समझ में आ रहा है ना। यहाँ ए कंटेंट है I1 यूनियन I2 यूनियन I7 में, ठीक है। इनका भी समीशन निकल जाएगा, इसकी लेंथ का भी, इनकी लेंथ के समीशन भी निकल जाएगा। ऐसे मुझे कोई और सीक्वेंस भी मिल सकती है ओपन इंटरवल्स की जो ए को कंटेंट करती होगी, उनकी भी हम यूनियन ले लेंगे, ठीक है। तो उन सब की जो हमने लेंथ ऑफ आई एस निकाल लेंगे, उनमें से जो इन्फिमम होगा, जो ये ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड है, ये ओवर किस पर है? उन सीक्वेंसेस पर हैं, उन ओपन इंटरवल की सीक्वेंसेस पर हैं जो ए को कंटेंट करती है। ये देखो GLB के नीचे लिखी हुई है ये चीज़। इसका मतलब यही है कि इन्फिमम किस पर वेरी कर रहा है? इन्फिमम यूनियन ऑफ आई एन, जो आई एन क्या है? सीक्वेंस है ओपन इंटरवल्स की, उन पर वेरी कर रहा है। उनका जो इन्फिमम होगा वो इसके M स्टार ए या आउटर मेजर की वैल्यू होगा, ठीक है। The outer measure is a set function which is defined from power set into the set of all known negative extended real number, ठीक है। आउटर मेजर भी एक सेट फंक्शन है जिसका जो डोमेन है वो पावर सेट होता है और को डोमेन क्या है? नॉन नेगेटिव एक्सटेंडेड रियल नंबर है। क्लियर? यानी आउटर मेजर क्या है? M स्टार ए क्या है? M स्टार ए क्या है? इन्फिमम है समीशन एंड रनिंग फ्रॉम 1 to इन्फिनिटी लेंथ ऑफ आई एन का। इन सब का जो इनमें जो सबसे छोटी वैल्यू होगी, उनकी जो इन्फिमम वैल्यू होगी, वो हमारे आउटर मेजर की वैल्यू होगी। जब हम सीक्वेंस एंड सीरीज वाले मैथ में लिस्ट अपर ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड की डेफिनेशन पढ़ते हैं, तो ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड की डेफिनेशन मुझे क्या कहते हैं कि L ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड होगा। सबसे पहली कंडीशन तो ये लोअर बाउंड हो, यानी L छोटा हो या बराबर हो हर x से फॉर ऑल x बिलोंग्स टू सेट S। मान लो मैं S सेट के ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड की बात कर रही हूँ। S मेरा कोई सेट है, उसके ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड सेट की बात कर रही हूँ, ठीक है। तो पहले लोअर बाउंड हो। और दूसरी कंडीशन क्या कहती है कि मैं L में अगर कोई स्मॉल क्वांटिटी भी ऐड कर दूँ तो मुझे एक नंबर
एल प्लस एप्साइलम यहाँ कर दे तो मुझे एक नंबर छोटा मिल जाए x फॉर सम x बिलोंग्स टू s, यानी l ही ग्रेटेस्ट है, यानी इससे l से बड़ा कोई एलिमेंट लोअर बाउंड ना बने। एल प्लस एप्साइलम करते ही मुझे सेट का एक मेंबर इनके बीच में मिल जाए, यही होती है लोअर बाउंड की डेफिनेशन। वही चीज़ ये कह रहा है कि जो आउटर मेजर है वो हमारा लोअर बाउंड है, तो लोअर बाउंड में ये लोअर बाउंड है, ठीक है। इस लोअर बाउंड में स्मॉल क्वांटिटी ऐड करते ही ये स्ट्रिक्टली ग्रेटर हो जाएगा समीशन एन लेंथ ऑफ आई एन। समीशन एन का मतलब है एन इज रनिंग फ्रॉम 1 to इन्फिनिटी, ठीक है। फिर एक रिमार्क दिया हुआ है आउटर मेजर ऑफ फाई भी एक हमारा पता है हमें कि पावर सेट में फाई भी हमेशा जाएगा। फाई भी एक सेट होता है एम्प्टी सेट जो हर सेट में बिलोंग करता है। अगर मैं उस सेट की आउटर मेजर निकालूँ तो वो 0 होगी, आगे हम इसे प्रूव भी करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हमारी प्रॉपर्टीज़ है एम स्टार ए इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0 फॉर ऑल ए। हर ए सबसेट के लिए जो आउटर मेजर की वैल्यू है वो या तो 0 होगी या 0 से बड़ी होगी, ठीक है। प्रूफ देखिए, लेट ए बी एनी सेट ऑफ रियल नंबर देन बाय डेफिनेशन ए अगर कोई भी सेट है तो आउटर मेजर की डेफिनेशन क्या है, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड या इन्फिमम ऑफ समीशन एन रनिंग फ्रॉम 1 to इन्फिनिटी लेंथ ऑफ आई एन, वेयर आई एन इज द सिक्वेंस ऑफ ओपन इंटरवल सच दैट ए इज कंटेन इन दैट यूनियन ऑफ ओपन इंटरवल्स। एज लेंथ ऑफ आई एन हमें पता है किसी भी इंटरवल की लेंथ हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होती है, ठीक है। अगर लेंथ ऑफ आई एन ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है फॉर ऑल एन के लिए, तो अगर मैं पॉजिटिव या नॉन नेगेटिव क्वांटिटीज़ को ऐड कर दूंगी तो भी मेरे पास नॉन नेगेटिव क्वांटिटी आएगी। जब से सारे ऐसे लेंथ ऑफ आई एन नॉन नेगेटिव हैं तो इनका इन्फिमम भी क्या रहेगा, नॉन नेगेटिव, और इनका इन्फिमम को ही तो आउटर मेजर बोलते हैं किसी सेट की, ठीक है। तो आउटर मेजर भी क्या हो गया, नॉन नेगेटिव। फर्स्ट स्टेप यही था। दूसरा क्या है, बी पार्ट, इफ़ ए एंड बी आर टू सेट्स सच डैट ए इज कंटेन्ड इन बी देन एम स्टार ए इज लेस देन इक्वल टू एम स्टार बी, ठीक है। मोनोटोन हमारा यही था। हमने आई एन एक सिक्वेंस ली ओपन इंटरवल्स की सच डैट बी इज कंटेन्ड इन दिस यूनियन, ठीक है। लेकिन बी तो क्या है, सुपर सेट है ए का। अगर बी आई एन में पड़ा है तो डेफिनेटली ए भी पड़ा होगा, ठीक है, क्योंकि बी सुपर सेट है ना, बी को ही कवर कर रहे हैं। मान लीजिए ये कोई मेरा बी सेट है और ए इसका सबसेट है। जब बी को कवर करने वाला मुझे कोई ओपन इंटरवल मिल रहा है जो बी को कवर कर रहा है, वो तो ए को तो ऑटोमेटिकली कवर कर रहा होगा। दिस इम्प्लाइज एम स्टार ए इज लेस देन इक्वल टू दिस, क्योंकि लेस देन इक्वल टू क्यों आया भाई, आउटर मेजर इक्वलिटी कब होगी, जब इन्फिमम वैल्यू होगी, ठीक है। इन्फिमम हम आगे इन्फिमम नहीं लगा रहे तो लेस देन इक्वल टू का सिंबल आएगा। दिस इनक्वालिटी इज ट्रू फॉर एवरी कवरिंग आई एन ऑफ बी, और ये वाली चीज़ तो हर एक, यानी एम स्टार कोई आई एन सिक्वेंस है जो बी को कवर करते हैं उसके लिए भी ट्रू है। मैं आई एन की जगह कोई जे एन सिक्वेंसेज ले लूँ, कलेक्शन ऑफ ओपन इंटरवल्स, उनके लिए भी एम स्टार इज लेस देन इक्वल टू समीशन एन रनिंग फ्रॉम 1 to इन्फिनिटी लेंथ ऑफ जे एन आ जाएगा। कोई मैं एच एन सिक्वेंसेज की कलेक्शन ले लूँ उसके लिए भी आएगा, सबके लिए आएगा। तो यानी इन सब में से जो ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड होगा उसके लिए भी एम स्टार ए लेस देन इक्वल टू होगा। लेकिन ये चीज़ किसको रिप्रेजेंट करेगी, एम स्टार बी को, ठीक है। तो एम स्टार ए इज लेस देन इक्वल टू एम स्टार बी।